हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रिचा। मैं एक गायनी की रेजिडेंट डॉक्टर हूं एसजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव में। मैं ये वीडियो बीबी डेस्टिनेशन पेज के लिए बना रही हूं ताकि सभी प्रेग्नेंट औरतें घर बैठे एक सिंपल सा टेस्ट कर सके अपने बच्चे की मूवमेंट्स काउंट करने का, और उससे उन्हें ये अश्योरेंस मिल सके कि उनका बच्चा गर्भ में बिल्कुल ठीक है। तो ये टेस्ट करना देखिए बहुत आसान है, इसमें कोई पैसे खर्च नहीं करने होते, इसमें कोई खास एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। आप घर बैठे बहुत ही आसानी से इस टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए लेकिन ये ज़रूरी है कि आप एक बच्चे से प्रेग्नेंट हो, आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी ना हो, यानी ट्विंस, ट्रिपलेट्स एक्सेट्रा आपके ना हो। एक ही बच्चा होना चाहिए पेट में। एक से ज़्यादा बच्चे होने में आप ये टेस्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात कि आपका जो अल्ट्रासाउंड है उससे ये एक बार कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपका बच्चा एकदम नॉर्मल है। अनफॉर्चुनेटली आपका कोई ऐसा बात ना हो कि आपके बच्चे में किसी भी तरह की बनावटी कमी हो, और नॉर्मलस बच्चों में ये टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो आप को शायद ये पता हो, अगर आपने 5वां महीना अपना प्रेगनेंसी का क्रॉस कर लिया है तो आपको शायद अपने बच्चे की मूवमेंट्स का एहसास हो गया हो। This is very special. All mothers feel extremely happy, joyous when they first perceive their fetal movements. जब पहली बार बच्चा पेट में किक करता है तो वो बोथ मदर और फादर दोनों के लिए बहुत ही खास एक्सपीरियंस होता है, और ये अक्सर करीब 5.5 महीने के टाइम पे आता है। यदि आपके एक से ज़्यादा बच्चे पहले हैं तो आपको ये एहसास थोड़ा जल्दी यानी 5वें महीने की शुरुआत में भी हो सकता है। अब इसके बाद आपका बच्चा जैसे जैसे पेट में पानी बढ़ने लगता है, बच्चे का साइज़ बड़ा होने लगता है, आपका पेट बड़ा होने लगता है, तो उसकी मूवमेंट्स भी बढ़ने लगती हैं और आपको उसका एहसास भी बढ़ने लगता है। तो ये टेस्ट आप घर पे कब कर सकते हैं? आप ये टेस्ट अपने घर पे प्रेफरेबली 8वें और 9वें महीने ऑफ योर प्रेगनेंसी में कीजिए। जब आप 8वां और 9वें महीने में होती हो उस वक्त देखिए प्रेगनेंसी थोड़ी सी रिस्की भी ज़्यादा होती है, उसमें कई सारे एक्सीडेंट्स होने का डर होता है, जैसे अब्रप्शन हुआ या कॉर्ड कंप्रेशन हुआ। इनमें ये सब चीज़ें हम रूल आउट कर सकते हैं यदि आप ये टेस्ट घर पे हर रोज़ करना शुरू कर दे तो। इस टेस्ट में आपको करना क्या होता है? पहली बात तो ये समझिए कि आपका बच्चा भी आपकी ही तरह जागता और सोता है, एक्टिविटी करता है और फिर रेस्ट करता है। तो यूजुअली जब वो अपनी एक्टिविटीज़ और मूवमेंट्स करके थक जाता है तो वो अपनी नींद लेता है, जो कि अक्सर 20 मिनट से करीब 75 मिनट्स के बीच रहती है। तो ऑन एन एवरेज एक बच्चा करीब 23 मिनट सोता होता है। तो जब वो अच्छे से थक जाता है तो वो 23 मिनट सो सकता है। कभी कभी वो आपके पेट में 75 मिनट्स तक की भी नींद ले सकता है। तो हमेशा पैनिक नहीं करना है। यदि आप किसी एक पीरियड पे या कुछ 15-20 मिनट अगर आप बैठे और आप अपने बेबी की मूवमेंट्स फील नहीं कर पा रहे, सो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। हो सकता है आपका बच्चा सो रहा है, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आपका बच्चा ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि रात को अक्सर बच्चे ज़्यादा मूवमेंट करते हैं कंपेयर टू दिन में। शैतान तो होते ही है ना, तो दिन में वो अक्सर सोते ज़्यादा है और रात में वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि आपको सोना किस तरीके से चाहिए। जब भी आप सोने जाएं तो आप कभी लेटर प्रेगनेंसी में यानी करीब 5वें-6ठे महीने के बाद कभी भी उल्टी ना सोइए, यानी पेट के बल ना सोइए मुंह नीचे करके। हमेशा जब आप सोती हैं तो आपको कमर के बल लेटना है और उसके बाद एक तरफ टिल्ट हो जाना है। आपको हमेशा अपनी लेफ्ट साइड को थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए कि करीब 15 से 20 डिग्री आपकी कमर थोड़ी सी टिल्ट हो जाए। इसके लिए आप अपनी राइट साइड पे तकिया रख सकती है जिससे आपकी कमर टिल्ट हो जाए। अगर कई सारी शॉपिंग वेबसाइट्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आप जाएंगी तो वहाँ पे मैटरनिटी पिलोज भी आते हैं जो आप बहुत कंफर्टेबली अपनी कमर के पीछे लगा सकती है और दोनों पैरों के बीच में भी लगा सकती है, जिससे कि आप ज़्यादा कंफर्टेबली सो पाएंगी। ये बेस्ट पोजीशन है इस टेस्ट को करने के लिए कि आप लेट जाएं और 15 डिग्री टर्न कर जाएं, अपने लेफ्ट साइड को थोड़ा टिल्ट कर जाएं, दोनों पैरों के बीच में कोई सपोर्ट या तकिया रख लें और फिर अपने पेट पे हाथ रख के इस टेस्ट की शुरुआत करें, ठीक है। आप वैसे ये टेस्ट सोफे पे बैठ के या कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा अच्छा एहसास आपको इस पोजीशन में हो पाएगा। जब आप ये करने बैठें उससे पहले आप कुछ खा लें।
अगर आप कुछ खा लेते हैं तो ऐसा देखा गया है कि माओ को ऐसा एहसास होता है कि उसके बाद वो अपनी फीटल मूवमेंट्स बेटर परसीव कर पाती हैं। तो कुछ खा लेना बेहतर चॉइस रहेगा। अब आपको समय नोट करना है और 2 घंटे का वक्त निकाल के इस पोजीशन में लेट जाना है। लेट के आप इस बच्चे की मूवमेंट्स की गिनती शुरू करेंगी। अक्सर और आपको गिनती केवल करनी है 10 तक। जब आपका बच्चा 10 बार मूवमेंट कर दे, हल्की या तेज फर्क नहीं पड़ता, मूवमेंट उसने की, आपको एहसास हुई, और जब 10 बार ये मूवमेंट्स खत्म हो जाएं तो आप इस टेस्ट को छोड़ सकती हैं। आपको पूरे 2 घंटे तक लेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजुअली देखा गया है कि औरतें ये टेस्ट 40 मिनट के पीरियड में खत्म कर लेती हैं। सो विद इन 40 मिनट्स आपका बच्चा मोस्टली 10 बार घूम जाएगा और ये टेस्ट आपका वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी कारण से अगर आपका बच्चा सो रहा है और आज शैतान ने बहुत शरारतें कर ली है पेट में और वो थोड़ा लंबा सो गया है, तो इसीलिए हम आपको 2 घंटे का वक्त देते हैं जिसमें आपको ये 10 मूवमेंट्स की गिनती करनी है। यदि 2 घंटे बीत जाते हैं और फिर भी आपका बच्चा मूव नहीं करता है तो उस वक्त आपको अस्पताल आना पड़ेगा। ठीक है, ये टेस्ट हम आपको इसीलिए इस वीडियो के जरिए घर बैठे करने को बता रहे हैं ताकि आपके हॉस्पिटल विजिट्स कम हो जाएं। हम सब चाहते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में कोरोना वायरस के फैलने की प्रॉब्लम के कारण हम सब चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर रुके और अस्पताल के विजिट्स कम हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि अभी डॉक्टर्स बहुत बिजी हैं और ऑक्यूपाइड हैं कोरोना से डील करने के लिए, बट इसलिए भी ताकि आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहें। अस्पताल जाने में कोरोना वायरस से इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा, स्पेशली एक प्रेग्नेंट औरत के लिए। तो आप अस्पताल कम आए, उसमें आपका भला रहेगा। लेकिन 2 घंटे तक अगर आपका बच्चा मूव नहीं करता इस टेस्ट को ढंग से करने के बावजूद, तो आप अस्पताल ज़रूर आएँ। ऐसे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि अगर 10 में से जो औरतें आती है, करीब 9 औरतों को जब हम अस्पताल आने के बाद दूसरी मशीन से टेस्ट करते हैं, अपने स्टेथोस्कोप से टेस्ट करते हैं, या डॉपलर से, या फिर अल्ट्रासाउंड से। एक स्पेशल मशीन भी होती है हमारे पास, कार्डियोटोकोग्राफ, जिसमें हम एनएसटी निकालते हैं, आपका नॉन स्ट्रेस टेस्ट। वो एक ईसीजी के ग्राफ की तरह होता है और उसमें हम आपके बच्चे की हर मूवमेंट का रिकॉर्ड पढ़ पाते हैं। तो वो उस तरह के टेस्ट हम आपके ऊपर कर लेते हैं जब आप 32 वीक्स से ऊपर प्रेगनेंसी के हैं, यानी 8वें महीना आपका पार हो चुका है, तब हम ये टेस्ट आपके ऊपर कर लेते हैं और उससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि आपका बच्चा ठीक है या नहीं। बट 10 में से एक ऐसी अनफॉर्चुनेट बार होती है जब हो सकता है वो बच्चे को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह के एक्सीडेंट के कारण आपकी प्लेसेंटल अब्रप्शन हुआ, जिसमें प्लेसेंटा थोड़ी उखड़ने लगती है और बच्चे की सप्लाई थोड़ी रुक जाती है, या कॉर्ड कंप्रेशन, प्लेसेंटा की जो कॉर्ड होती है वो किसी कारण से दब जाती है और अगेन बच्चे की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इस तरह के एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो सकते हैं अगर आप घर पे ये टेस्ट करते हैं तो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। अगर आपको और कोई डाउट्स हो इस बारे में, आप मुझसे कुछ और जानना चाहें या अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट more and more pregnant women are aware about what to do sitting at home during this lockdown, taking care of themselves and that little child. Thank you.